तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी हैट के बारे में। वैसे तो ये जो मैंने पहनी हुई है ये कैप है, लेकिन चलो फिर भी मिलती जुलती चीज़ें हैं। हैट एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। मैं भी एक्चुअली पहले ये सोच रहा था कि जो हैट है वो 14, 15, 16 इन सेंचुरीज़ के दरमियान देखी गई थी, लेकिन जो हैट है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। आप इसकी एग्जांपल इससे दे सकते हैं कि एक पेंटिंग मिली थी हैट की, जो कि सबसे पहली पेंटिंग थी एक केव के अंदर। और मज़े की बात है कि माना जाता है कि ये पेंटिंग कोई 15,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। यानी आप सोच ही सकते हैं कि अगर पेंटिंग में हैट बनाई गई है तो इसका मतलब है उस ज़माने में हैट्स होती थी। तो आपने ये देखा होगा कि जो शेफ्स होते हैं उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी कैप्स या हैट्स पहनी होती हैं, लेकिन अगर आप उनके हैट्स के ऊपर जो फोल्ड्स हैं वो काउंट करना शुरू कर दें तो एक्चुअली वो 100 निकलते हैं, एग्जैक्ट 100। और ये कोई ऐसे फजूल का डिज़ाइन नहीं है, इसकी वजह एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है, और वो ये है कि जो शेफ़ है उनके पास एबिलिटी होती है कि वो किसी भी खाने को मुख्तलिफ तरीक़ों से पका सकें। तो जो एग है, एग टोटल 100 मुख्तलिफ वेज से बनाया जा सकता है, और ये जो जितने भी फोल्ड्स हैं ये उन्हीं वेज को रिजेंबल करते हैं कि ये जो शेफ़ है जिसने हैट पहनी हुई है वो एक एग को भाई 100 तरीक़ों से बना सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक किस्म का ये ग्रेटिट्यूड दिखाता है, एक किस्म की ये अजमत दिखाता है उस शेफ़ की। वैसे तो आज आप जो भी पहने, कोई भी पहनने पे टैक्स नहीं लगा, लेकिन 1784 और 1811 के दरमियान एक टैक्स लगा था हैट्स के पहनने पे, और इसके पीछे रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लगा था। विलियम पिट जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया था कि जो हैट सेलर्स हैं उनको भी लाइसेंस लेना पड़ता था हैट्स को बेचने के लिए, और जो लोग हैट्स लेते थे तो वो उनको भी ख़ास कीमत और गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी एज अ टैक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टैक्स लगाया क्यों गया था। ये टैक्स एक बहुत ही मज़ेदार स्ट्रैटेजी से लगाया गया था कि अगर हम देखें तो उस ज़माने में जो हैट्स होती थी वो सिर्फ अमीर लोग ही पहनते थे, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने का ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि उस वक्त ये इतना कॉमन नहीं थी हैट्स, और सिर्फ अमीर और बड़े लोग ही इसको पहनते थे। एक्चुअली जो हैट्स हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा टाइप्स हैं, 100 से भी ज़्यादा टाइप्स पाई जाती हैं हैट्स की, लेकिन है कि हम बहुत ही कम जानते हैं। और मैं तो जानते ही एक वो हूँ कि जो बस हैट ही होती है, मुझे तो पता भी नहीं कि भाई एक्चुअली इतनी ज़्यादा टाइप्स भी होती हैं, लेकिन कुछ इसकी टाइप जो हैं वो मैं आपको बता भी देता हूँ। कुछ टाइप्स हैं बकेट हैट्स, बीनीज, बेसबॉल कैप्स। और जो बेसबॉल कैप्स हैं वो एक्चुअली कैप्स नहीं होती, वो एक्चुअली हैट्स ही होती हैं। अगर कुछ आपको और मेन टाइप बताऊँ तो उसके अंदर बैरेट, फैज, सोम्ब्रेरो, कॉबॉय और इस तरह की हैट्स देखने को मिलती हैं। अब दुनिया में कोई अजीब ऐसे कानून पाए जाते हैं जिनको देख के बंदा हैरान हो जाता है, यार ऐसा क्या मतलब, देखिए इसका मतलब क्या निकला, इसका क्या कहना चाहता है बंदा, कि गवर्नमेंट का क्या मतलब है ये खास लॉ बनाने से। जैसे क्या कर एक ख़ास इलाका है फार्गो यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहाँ पर एक अजीब लॉ ये है कि आप डांस करते हुए एक्चुअली हैट नहीं पहन सकते, ये इलीगल है बाकायदा, और ना ही आप ऐसी जगह पे हैट पहन सकते हैं जहाँ पर डांस किया जा रहा है। अब पता नहीं हैट से उनको क्या ख़ास दुश्मनी है, लेकिन एक्चुअली ये लॉ बड़ा अजीब लगता है। हैट्स में साइंटिफिक प्रॉपर्टी होती है, और ये होती है कि जो हेड है उससे हीट लूज़ नहीं होने देते। यानी कि अगर आप विंटर्स में एक्चुअली हैट्स पहने तो आपके हेड से जो हीट है वो बिल्कुल ना के बराबर लूज़ होगी, ज़ाय नहीं होगी बिल्कुल भी, और ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ज़्यादातर जो हीट होती है वो हेड से ही लूज़ होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इन्फेक्शंस और डिजीज़ हो सकती हैं इंसान को। लेकिन जो हेड्स होती हैं वो इन सारी चीज़ों से बचा सकती हैं और हीट लॉस को बिल्कुल मिनिमम कर देती हैं। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।